लॉ रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें ये चैनल और बेल आइकन प्रेस करें। इस वीडियो सेशन में हम सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसलों के बारे में बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसलों के वीडियो सीरीज का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप डिस्क्रिप्शन में जा करके पार्ट 1 देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसले जो कि हर एग्जाम के बेसिस पे इंपॉर्टेंट हैं, उनको मैंने इस वीडियो में शामिल किया है। जैसे पीसीएसजे, यूपी पीसीएस, एआईबीई, यूपीएसआई आदि एग्जामों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें अधिकारों का सृजन हुआ है जो संविधान में शामिल हुए। तो आइए जानते हैं इनको विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं 1981 सुप्रीम कोर्ट का 625 नंबर केस था किशोर सिंह बनाम राजस्थान राज्य, जिसके अंतर्गत अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध संरक्षण की बात की गई। अर्थात अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध संरक्षण जो विधि बना तो वो बना था किशोर सिंह बनाम राजस्थान राज्य के वाद में। ये केस 1981 का केस है, सुप्रीम कोर्ट का 625 नंबर केस है। अगला है हमारा पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु के विरुद्ध संरक्षण। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति पुलिस संरक्षण में है तो ये नहीं कि अपराधी हो और चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसकी पुलिस संरक्षण में मृत्यु नहीं की जा सकती, चाहे भले उसने दोष किया है, अपराध किया है, इसके बावजूद भी उसके ऊपर उसे मृत्युदंड पुलिस देने का अधिकार नहीं है, उसके ऊपर न्यायिक कार्यवाही होगी। ये बात किस केस में स्पष्ट हुई थी? तो ये 1993 का केस था, सुप्रीम कोर्ट 746 नंबर वाद था, जिसका नाम था नीलवती बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य। अर्थात ये उड़ीसा राज्य का केस था, जिसके अंतर्गत ये बात की गई कि पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु के विरुद्ध संरक्षण व्यक्ति को प्राप्त है। इसके बाद हम अगला बात करते हैं अवैध गिरफ्तारी तथा पुलिस अभिरक्षा में अमानवीय व्यवहार से संरक्षण। तो जब अवैध गिरफ्तारी तथा पुलिस अभिरक्षा में अमानवीय व्यवहार से संरक्षण की बात हम जब करते हैं तो ये विधि कब बना? तो ये विधि बना था जोगिंदर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। ये 1994 का केस था, जिसमें अवैध गिरफ्तारी तथा पुलिस अभिरक्षा में अमानवीय व्यवहार से संरक्षण व्यक्ति को प्राप्त हुआ। इसके बाद हम बात करते हैं, अगली है प्रत्यक्षता निर्धारण के लिए रक्त परीक्षण न करने का अधिकार। मतलब आप किसी के पौत्र हैं, इसके लिए आपको रक्त परीक्षण नहीं करवाना, तो इससे आपको विधि के तहत आपको ये अधिकार प्राप्त है कि आप ये करने से मना कर सकते हैं, फिलहाल कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर। तो ये किस केस में सामने आया? ये केस में सामने आया था निगमार बनाम चिकपैया, AIR 2000 का केस था। ये कर्नाटक राज्य का केस था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा लोक साधारण के समक्ष फांसी देने के विरुद्ध संरक्षण। तभी आप देखते होंगे कि फांसी हमेशा कारागार के अंदर दी जाती है, जबकि कई ऐसे देश हैं जहां पर लोगों को सभी लोगों के सामने भी चौराहे पर दंड का प्रावधान है, लेकिन भारत में लोक साधारण मतलब जो सामान्य नागरिक हैं उनके समक्ष फांसी नहीं दी जाती। इसके विरुद्ध व्यक्ति को संरक्षण प्राप्त है। तो ये किस केस में सामने आई थी बात? तो ये उस केस का नाम था भारत के महान न्यायवादी बनाम लक्ष्मा देवी के वाद में 1986 का ये केस है, आंध्र प्रदेश राज्य का, जिसके तहत लोक साधारण के समक्ष फांसी देने के विरुद्ध संरक्षण की बात सामने आई थी। हम बात करते हैं कि वयस्क बालिका को स्वेच्छा से विवाह करने का अधिकार है। यह कब विधि बना, किस केस में यह बात सामने आई थी? तो वयस्क बालिका को स्वेच्छा से विवाह करने का अधिकार है, यह लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में ये बात सामने आई थी। यह अधिकार विधि बना था, ये 2006 का एक केस है, सुप्रीम कोर्ट का 2522 नंबर केस था, जिसमें वयस्क बालिका को स्वेच्छा से विवाह करने का अधिकार है। इसी के साथ हमारा अगला है कि एड्स के रोगी को विवाह करने का अधिकार। यह किस केस में सामने आया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है कि एड्स के रोगी को विवाह करने का अधिकार। तो मिस्टर एक्स बनाम हॉस्पिटल जेड नामक केस में जो 2003 का है,
सुप्रीम कोर्ट में 164 नंबर का, उसमें यह बात स्पष्ट की गई कि एड्स के रोगी को भी विवाह करने का अधिकार है। इसके बाद हमारा अगला है कौमार्य परीक्षण न करने का अधिकार। तो यह किस केस से संबंधित है? यह अधिकार विधि कब बना? तो यह अधिकार को विधि बनाया गया था सुरजीत सिंह फीड बनाम जीत कौर के वाद में। 2003 का यह केस है जिसमें कौमार्य परीक्षण न कराने का अधिकार व्यक्ति को प्राप्त है, इसकी बात की गई। अगला है हमारा भूख से पीड़ित व्यक्ति को खाद्य सामग्री मुफ्त पाने का अधिकार। यह किस केस से संबंधित है? तो यह PUCL बनाम भारत संघ 2006 का एक केस है जिसमें भूख से पीड़ित व्यक्ति को खाद्य सामग्री मुफ्त पाने का अधिकार की बात की गई है। अगला है हमारा बच्चे को जन्म देने या न देने का अधिकार। यह किस केस से संबंधित है? तो यह सुचेता श्रीवास्तव बनाम चंडीगढ़ प्रशासन AIR 2010 का यह केस है जिसमें बच्चे को जन्म देने या न देने अधिकार से संबंधित बात की गई। गर्भ धारण के पूर्व लिंग का चुनाव न करने का अधिकार, मतलब कि किसी भी व्यक्ति को गर्भ धारण करने के पूर्व ये नहीं कि मुझे लड़का प्राप्त हो या लड़की प्राप्त हो, इस तरीके का अधिकार नहीं है। ये किस केस में स्पष्ट हुआ? तो विजय शर्मा बनाम भारत संघ के वाद में यह बात सामने आई। यह केस 2008 का केस है। इसी के साथ हमारा अगला है हमारा परंपरा की धरोहर को बचाना, अर्थात परंपरा की धरोहर को बचाना राज्य का संवैधानिक कर्तव्य है। यह किस केस से संबंधित है? तो सुशांता टैगोर बनाम भारत संघ AIR 2005 के केस में परंपरा की धरोहर को बचाना राज्य का संवैधानिक कर्तव्य है, इस बात को स्पष्ट किया गया। ध्वनि प्रदूषण रहित वातावरण में जीवन बिताने का अधिकार, यह किस केस से संबंधित है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह केस। इंडरी ध्वनि प्रदूषण के नाम से यह केस सामने आया था। 2005 का यह केस था, सुप्रीम कोर्ट का 3036 नंबर केस, जिसमें ध्वनि प्रदूषण रहित वातावरण में जीवन बिताने का अधिकार सभी को है, इस बात को विधि के रूप में प्रमाणित किया गया। अगला है हमारा बिजली पाने का अधिकार। यह किस किस से संबंधित है? तो MK आचार्य बनाम CMD वेस्ट बंगाल स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड नामक वाद में बिजली पाने का अधिकार सभी को है, यह चीज विधि के रूप में शामिल हुई। तो यह केस था MK आचार्य बनाम CMD वेस्ट बंगाल स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के नाम से यह केस था। 2008 का यह केस था, कोलकाता राज्य में। बात करते हैं हमारा अंतिम और लास्ट अधिकार और उससे जुड़े हुए केस के बारे में कि स्कूल बसों में सुरक्षित यात्रा का अधिकार। जब से स्कूल बसों के लिए गाइडलाइंस जारी हुई कि वो हर तरीके से उसकी पूरी बॉडी फिटनेस की चेकिंग होनी चाहिए, तभी वो स्कूल में लगाई जा सकती है। तो स्कूल बसों में सुरक्षित यात्रा का अधिकार किस केस से संबंधित है? तो स्वप्न कुमार शाह बनाम साउथ पॉइंट मॉन्टेसरी स्कूल एंड अदर। 2008 का यह केस था, नोट्स ऑन केसेस 236 नंबर। तो स्कूल बसों में सुरक्षित यात्रा का अधिकार स्वप्न कुमार शाह बनाम साउथ पॉइंट मॉन्टेसरी स्कूल एवं अन्य के वाद में यह बात सामने आई थी। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू ऑल।